गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारी बातचीत हो रही थी, हम एवरी वेडनेसडे 11:30 आपको किसी न किसी मोदी केयर के आलीशान प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने वाले हैं। और ये ट्रेनिंग जूम पर होगी और इसे हम फेसबुक पर भी लाइव करेंगे। तो आज का जो हमारा दिन रखा है हमने, वो हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट, लॉकडाउन के लिए स्पेशली क्रिएटेड प्रोडक्ट, और हर इंडियन, बल्कि ना केवल हर इंडियन जिसने हमें इंटरनेशनल पहुंचा दिया है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हम सारी दुनिया में जिसको प्रमोट कर पा रहे हैं, ऐसे उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करने के लिए आज हमारे साथ हमारी कंपनी के दी बेस्ट ट्रेनर, हमारे ट्रेनिंग हेड शरद चौधरी जी अवेलेबल हैं। तो मैं शरद चौधरी जी को स्क्रीन पर लाना चाहूंगी और शरद जी से सीखना चाहेंगे कि कैसे इस प्रोडक्ट, क्या है ये प्रोडक्ट और कैसे हम इस प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। शरद जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरा मैम थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया। वो जैसे ही करूंगा ऑन तो कट जाएगा, फिर आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो दैट्स व्हाई ठीक शुरू ठीक है से सर। सुबह भी एक जूम मीटिंग में ऐसा हुआ था। So first of all, heartiest congratulations to the entire leadership team across India for a stupendous April month. लोग हैरान है, परेशान है कि ये मोदी के में हो क्या रहा है। यस। So बहुत अच्छा जा रहा है। एवरीबडी इज लॉकडाउन के रूल्स का पालन करते हुए, बिना लॉकडाउन को तोड़े, घर में रहते हुए जो आपने अभी तक करके दिखाया है, दिस इज रियली मार्वेलस। और जैसे कि कल से ट्रेंडिंग हो रहा है हर व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं खेलेगा, तो वो एक और जज्बा और स्ट्रांग हो गया है। और हमें कोई डाउट नहीं है कि अप्रैल के महीने में भी हम सबके चेक्स, आप सबके चेक्स बहुत शानदार आएंगे। यस सर, डेफिनेटली सर, ये सारा आप लोगों के सहयोग से हुआ है, मोदी केयर के सहयोग से हुआ है, आप लोगों की प्रोएक्टिव, आपकी प्री प्लानिंग के साथ हुआ है, और सबसे बड़ी बात आप लोगों की नियत के कारण हुआ है। समीर मोदी जी की नियत, सारे मैनेजमेंट की नियत हमारे काम आई है, और इसीलिए हम ये हिस्ट्री क्रिएट कर पाए हैं। और जो लीडरशिप है वो तो मैं खेलेगा के एटीट्यूड से ही लगी हुई है, इसलिए ये जादू हुआ है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सर, कुछ एक चीजें हैं जो इस प्रोडक्ट के बारे में आपसे जानना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो कि ये क्या है ये प्रोडक्ट, और ये कैसे हमें लोगों तक पहुंचने में और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने में मदद कर पाएगा। प्लीज बताइए सर। एब्सोल्युटली। सी, अगर हम ध्यान से देखें, हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा जीवन, या हम कहें हमारी जो जान है, इस समय मोबाइल फोन में बसती है। हम सबने बच्चों ने कहानियां सुनी हुई हैं कि एक कबूतर था, उसकी गर्दन में किसी की जान थी, और अगर कबूतर की गर्दन को मोड़ दो तो उस व्यक्ति को भी तो इंजरी पहुंचती थी। और अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर कोई हमसे 10 मिनट के लिए भी हमारा मोबाइल फोन ले ले तो हम भी बड़ा अनईजी से हो जाते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम शायद अपने मोबाइल फोन के साथ जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं। हमारी दोस्तों से बात करनी हो, वीडियो कॉल, चैटिंग, सब मोबाइल फोन से हो रहा है। हमारा पूरा बैंकिंग, पूरा हमारा शॉपिंग, एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल फोन, क्योंकि सब कुछ मोबाइल फोन में है। अब इसके कारण जो है डेटा लीक्स और हैकिंग का खतरा भी बढ़ गया है। इनफैक्ट आजकल जो चोरियां हैं वो डिजिटली नहीं हो रही, वो फिजिकली नहीं हो रही। आजकल जो चोरियां हो रही हैं वो डिजिटली हो रही हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन में हमारा सारा डेटा है, हमारे बैंकिंग का डेटा है, हमारे पर्सनल ईमेल आईडी, पासवर्ड्स हैं। तो हैकर्स इस डेटा को चोरी करके हमें फिनेंशियल लॉस भी पहुंचा सकते हैं। और ये भी जानने में आया है कई बार कि हैकिंग के बाद कुछ हैकर्स कुछ लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस प्राइवेसी को, अपने इस सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करके रखें, वो किसी भी गलत हाथों में ना जाए। एंड दैट इज व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस प्रोडक्ट व्हिच इज द नीड ऑफ द आवर टुडे, जिसका नाम है माइटी गार्ड। माइटी गार्ड अगर हम ध्यान से समझें, मैं अगर बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही लेमन टर्म्स में बताऊं, तो माइटी गार्ड बेसिकली एक चौकीदार है जो किसी भी चोर को हमारे फोन में एंटर नहीं होने देगा। जैसे हम अपनी बिल्डिंग के बाहर, अपने घर के बाहर, मोहल्ले के बाहर चौकीदार रखते हैं, वैसे माइटी गार्ड हमारे फोन का चौकीदार है। और जो भी हमारी फोन में प्रेशियस इंफॉर्मेशन है, लाखों करोड़ों जो आपके बैंक्स में पैसे हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके फोन में है, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। दिस इज माइटी गार्ड मैम। फैंटास्टिक सर, बहुत बढ़िया।
सर इसमें क्या क्या फीचर हैं? जैसे पहले भी हमने कभी सुना था कोई किसी कंपनी का ना मोबाइल प्रोटेक्शन है, किसी में एक फीचर होता है, किसी में 2 फीचर होता है, पर हमें पता चला है कि बहुत कुछ है जो ये हमारी मोबाइल प्रोटेक्शन ऐप कर सकती है, माइटी गार्ड। तो सर एक बार शॉर्ट में हमें इसके फीचर एंड बेनिफिट बता दीजिए प्लीज। एब्सोल्युटली मैम। सो मैम नॉर्मली जो मार्केट है, मार्केट में आते हैं एंटीवायरस, लेकिन हमारा प्रोडक्ट सिर्फ एंटीवायरस नहीं है, ये एक होलिस्टिकली हमें मोबाइल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारे पास समीर मोदी आजादी प्लान में 8 तरीके हैं पैसे कमाने के, उसी तरह से माइटी गार्ड में 8 तरीके हैं पैसे को बचाने के, चोरी ना हो। तो 8 फीचर्स हैं इसमें, मेन 8 फीचर्स, जिसमें कि एंटी थेफ्ट फीचर है। अगर हमारा फोन कोई चोरी कर लेता है तो हम सायरन ऑन कर सकते हैं, जहां पर वो फोन है उसकी लोकेशन भी हमें मालूम चल जाएगी, रिमोटली सायरन एक्टिवेट हो जाएगा, वो बजना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा साथ साथ हमें यह भी मालूम चल जाएगा कि अगर उस चोर ने एंट्री करने की कोशिश की है हमारे मोबाइल फोन में, तो उसकी फोटो भी हमारे पास आ जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास एक फीचर है जिसे हम कहते हैं ऐप लॉक। हमारे पास हमारे फोन में कई सारी ऐसी एप्स हैं जो सेंसिटिव हैं, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप, हमारा फेसबुक, हमारी बैंकिंग ऐप, यूट्यूब। हम नहीं चाहते कि कोई और व्यक्ति हमारी परमिशन के बिना इन एप्स को यूज करे, तो हम ऐप लॉक फीचर ऑन कर सकते हैं। जब ऐप लॉक फीचर ऑन कर दिया तो उस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए एक पिन की जरूरत होगी जो सिर्फ हमें मालूम होगा, वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फिर फॉर एग्जाम्पल हम अपने बच्चों को अपना मोबाइल फोन देते हैं और बच्चों को हमने बोला कि बच्चे तू जो है बाईजूस के ऊपर पढ़ाई कर, या ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो आजकल हो रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत अच्छा इस समय चल रहा है, आप ऑनलाइन पढ़ाई करो। अब हमारे बच्चे तो बच्चे हैं, हमारी तरह शरारती हैं, तो हमारे बच्चे ने पढ़ाई क्या करनी थी, बाईजूस पे जाके उसने तो यूट्यूब पे गाने देखने शुरू कर दिए। लेकिन अगर मैंने ये ऐप लॉक फीचर यूज किया है तो वो बच्चा या कोई भी और उस ऐप को खोल नहीं पाएगा, जो सेंसिटिव ऐप है, जिसमें हमारी बैंकिंग की ऐप हो सकती है, हमारी मेल की ऐप हो सकती है, हमारा व्हाट्सएप है या यूट्यूब वगैरह है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड फीचर। थर्ड इज इंट्रूडर अलर्ट। हम कभी कभी अपना फोन ऐसे ही रख देते हैं, घर में मेड्स भी हैं जो काम कर रही हैं, चोरी नहीं कर रही है, लेकिन कभी कभी फोन में थोड़ा झांकने की कोशिश करेंगी कि क्या है इनके फोन में, और जब वो पासवर्ड डालेंगी और अगर पासवर्ड 3 बार गलत डल गया तो उनकी भी फोटो क्लिक हो जाएगी, तो हमें मालूम चल जाएगा कि किसने हमारी इजाजत के बिना हमारे फोन को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। मैम मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था, मेरा मोबाइल फोन पड़ा था कहीं पे, मेरे दोस्त के हाथ लग गया और मेरे दोस्त ने मेरे व्हाट्सएप से किसी मेरे एक दूसरे दोस्त को शरारत भरा मैसेज डाल दिया, और उसको गुस्सा आ गया मेरे दूसरे दोस्त को। और मुझे 3-4 दिन के बाद मालूम चला कि ये शरारत किसकी थी। हालांकि अब तो हम हंसते हैं इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर, लेकिन काश मेरे पास इंट्रूडर अलर्ट होता उस टाइम, तो मुझे मालूम चल जाता कि कौन सा मेरा दोस्त है जो शरारत कर रहा था। देन वी हैव कॉल ब्लॉकर, जो अनवांटेड कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, पेरेंटल कंट्रोल एक्टिवेट करके वो सारी वेबसाइट्स ओपन नहीं होंगी जो बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है देखना। डेटा ब्रीच फीचर है हमारा, इसमें हम अपना ईमेल आईडी डालें और हमें मालूम चल जाएगा कि पास्ट में क्या हम किसी हैकिंग अटैक के विक्टिम हुए थे या नहीं। और अगर हमें मालूम चल जाए कि हमारा ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हम फिर जो है उसमें प्रिकॉशनरी एक्शन ले सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या जो हमारी बैंकिंग का अकाउंट है वहां से उस ईमेल आईडी को हटा सकते हैं। सातवां हमारे पास प्राइवेसी एडवाइजरी है। इसमें बेसिकली हमें उन सारी एप्स की लिस्ट मिल जाती है जो एप्स हमारे फोन में इंस्टॉल्ड हैं और हमने क्या क्या परमिशंस उन एप्स को दी हुई हैं। कुछ एप्स हमारे स्टोरेज को एक्सेस कर रही हैं, कुछ एप्स हमारे कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर रही हैं, कुछ एप्स हमारे कैमरा, माइक, लोकेशन को एक्सेस कर रही हैं, और बहुत सारी एप्स को शायद उन परमिशंस की जरूरत भी नहीं है। सो हम उस इंफॉर्मेशन को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ऐप को हमें अपने फोन में रखना है और कौन सी ऐप को डिलीट करना है। एंड द बिगेस्ट फीचर इज सिक्योर वीपीएन। जब आप वीपीएन को एक्टिवेट करते हैं तो उसके बाद आपकी जो पहचान है इंटरनेट पे वो एनोनिमस हो जाती है, कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा।
इंटरनेट पे जब भी हम जाते हैं तो हमें एक आईपी एड्रेस मिलता है जो कि हमारा बेसिकली लोकेशन बता देता है कि हम कहाँ पर हैं। इंटरनेट जब हम एक्सेस करते हैं वो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर का एड्रेस होता है, और उसी आईपी एड्रेस के द्वारा हैकर्स हमारे मोबाइल में एंटर करके हमारी इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं। सिक्योर वीपीएन इस्तेमाल करने से हैकर्स को हमारा आईपी एड्रेस यानी कि हमारे मोबाइल का एड्रेस, लोकेशन नहीं पता चलेगी। चाहे आप पब्लिक वाईफाई के ऊपर हो, एयरपोर्ट पे या किसी होटल में आप अपना इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, उनका वाईफाई यूज करके आप पूरी आजादी के साथ इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। अगर हमने वीपीएन यूज नहीं किया और हम पब्लिक वाईफाई को यूज कर रहे हैं तो होटल का रिसेप्शनिस्ट भी अगर थोड़ा बहुत हैकिंग जानता है तो वो हमारे मोबाइल फोन को हैक कर सकता है। इसके अलावा सिक्योर वीपीएन का एक और फायदा यह है कि हम कोई भी ब्लॉग जो कंटेंट है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक फेवरेट मूवी है जो यूएसए में तो वेबसाइट्स पे अवेलेबल है लेकिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है अभी, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग सिक्योर वीपीएन। सो ये 8 फीचर्स हैं, 8 तरीके हैं पैसे कमाने के, 8 फीचर्स हैं हमारे माइटी गार्ड में जो कि हमारी सिक्योरिटी, प्राइवेसी बनाए रखते हैं। हैकर्स हमारे डेटा में ब्रीच इन नहीं करेंगे और हमारा पूरा आजादी के साथ हम इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हैं। जी मैम। फैंटास्टिक, अमेजिंग सर, आपने बिल्कुल 5 मिनट में इतने सारे अच्छे से फीचर्स इसके बता दिए। अब कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो लगातार आते हैं हमारे पास, अभी भी चैट पर आ रहे हैं, मैं आपसे पूछना शुरू कर रही हूँ सर। जी सबसे मैम। पहली बात तो ये आती है कि जैसे हम इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों से बात करें हाँ तो जी। जो जो हमारी जो सबसे पहले, अब क्या है हमें पता है 130 करोड़ अगर लोग हैं तो 130 करोड़ ही हमारी टारगेट ऑडियंस है, 130 करोड़ ही लोग हैं जिनको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सच है। तो जब एब्सोल्युटली। हम लिस्ट बनाने लगते हैं ना तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है, तो सबसे पहले हम किन लोगों को सबसे पहले प्रोस्पेक्ट करें, अपने पहले 10 जिसको आप कहिए कि हाँ पहले 10-20 हम हमारे किन लोगों को इस बारे में हम कॉल करें सर? आई थिंक सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी। अगर मैं देखूं जो लोग मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस करते हैं मोबाइल फोन से, सो उनके लिए सबसे ज्यादा ये जरूरत है चौकीदार रखने की। भाई हम चौकीदार क्यों रखते हैं? ताकि घर में जो पैसा पड़ा है, जो कीमती सामान है, वो चोरी ना हो। ठीक राइट? बात। तो सेम वे हमारे फोन में जो लोग मॉनिटरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ज्यादा कर रहे हैं, दे वुड एब्सोल्युटली ऑन प्रायोरिटी दे वुड नीड दिस माइटी गार्ड। क्योंकि अल्टीमेटली अगर उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, उनका ईमेल आईडी, उनका पासवर्ड, उनका लेट्स से डेट ऑफ बर्थ, उनका पैन कार्ड अगर लीक हो जाता है तो कोई भी उनके नाम से इंपर्सनेट करके कोई दूसरा आधार कार्ड, कोई दूसरा पैन कार्ड, या अगर मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड चोरी हो गया तो मैं बैंक को ईमेल लिख सकता हूं कि मेरी ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, प्लीज इसको अपडेट कर दे। राइट? अभी सबसे पहले उनको जरूरत है। सेकंड मैं सजेस्ट करूंगा कि जो टीनेजर्स हैं, जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, आजकल हम देख रहे हैं मैम 8, 10, 12, 15 साल के बच्चे चौबीसों घंटे मोबाइल फोन्स में हैं। और जो ये उम्र होती है बहुत ही ज्यादा कच्ची उम्र होती है, झांसे में आ जाते हैं बच्चे बहुत जल्दी। उनको मालूम नहीं होता कि क्या इन्फॉर्मेशन देनी है इंटरनेट पे, क्या नहीं देनी। आजकल सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई के चलते चलते वो दूसरी एंटरटेनमेंट ऐप्स और बाकी गेमिंग ऐप को भी यूज कर रहे हैं। तो एक तो वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं मोबाइल फोन से, विच मीन्स कि ज्यादातर लोग आजकल हम शॉपिंग करते हैं, सामान का ऑर्डर करते हैं, सबके फोन में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह इंस्टॉल्ड है। और बच्चे बेशक वो अभी खुद का उनका पेटीएम अकाउंट नहीं है लेकिन वो ज्यादा टाइम इंटरनेट पे है, तो उनके लिए वो एब्सोल्युटली जरूरत है। राइट सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का आपका मतलब है चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, चाहे गूगल पे करते हो या पेटीएम करते हो, सबके लिए आपका मतलब है ये सबसे पहले एब्सोल्युटली जरूरी मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। कल हम रात को ट्रेनिंग कर रहे थे और एक लेडी उस ट्रेनिंग में थी जयपुर से। है। सो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास एक लिंक आया कि आपके उनके पहले पहले उनको फोन आया कि आपको 1200 रुपए पेटीएम में डाले गए हैं एज एन ऑफर, और इस लिंक के ऊपर क्लिक करिए, आपको 1200 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया उनके पेटीएम से 25,000 रुपए निकल गए। और ओहो। जब वो एफआईआर लिखवाने गई तो मालूम चला कि उस एरिया में तकरीबन 50 से 70 लोगों के साथ ये काम हो चुका है ऑलरेडी।
My God, my God. So Paytms and Google Pays, these are very good apps. इन्होंने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है. मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मुझे हर 2 महीने में 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी सिर्फ बिजली का बिल भरने के लिए. आजकल वो सारा काम आसान हो गया है, लेकिन ये सिक्योरिटी चैलेंज भी आ गए हैं. तो जितनी इंफॉर्मेशन, जितना हमारे फोन में हम काम ले रहे हैं, उतनी ज्यादा जरूरत है हमारे इस माइटी गार्ड चौकीदार को फोन में रखने की. बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और आजकल जैसे कोविड का चल रहा है, बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, लिंक आते हैं कि आप कोविड की लेटेस्ट जानकारी के लिए, या बहुत सारी है ना ऐसी, उसका जो टाइटल होता है, उस भी है ना लिंक का जो टाइटल होता है वो इतना मतलब कैची होता है कि आप उस लिंक पर क्लिक कर लेते हो। और अगर आपने किसी भी गलत लिंक को, इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी किसी भी गलत लिंक को क्लिक कर दिया तो मुश्किल है। एक तरफ लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि भैया कोई भी अननोन लिंक आप क्लिक नहीं कीजिए, वो सेफ्टी हैजार्ड है, वो आपका सारा डेटा चुरा लेगा। और दूसरी तरफ वो एक इंफॉर्मेशन का इस समय एक सब घर में बैठे हैं, सबको कुछ ना कुछ पता, लेटेस्ट पता करने की एंजाइटी हो रही है, तो कोई ना कोई गलत लिंक तो इस समय क्लिक हो ही सकता है। सर मुझे लगता है हर कोई है जिसको इस समय इस प्रोडक्ट की जरूरत है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और जो हम पहले थोड़ा सा शुरू किया था हमने डिस्कस करना कि मार्केट में सिर्फ एंटीवायरस है. दिस इज मोर देन दैट. दिस इज मोबाइल सिक्योरिटी. मोबाइल सिक्योरिटी, जैसे हमने 8 फीचर बताए, ये मेलिशियस लिंक्स, फिशिंग वेबसाइट्स, जो फेक वेबसाइट्स होती हैं, उनकी भी टेक केयर कर लेता है. साथ ही साथ ये मालवेयर प्रोटेक्शन भी देता है. मालवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो गलत इरादों से इंस्टॉल किए जाते हैं, तो ये उनके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देता है. यूजुअली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो भी वायरसेस अभी तक आइडेंटिफाई हो गए हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देते हैं. और आपको ध्यान होगा कि हमें बटन दबाना पड़ता था स्कैन करने के लिए, यस सर। राइट? अब अगर आपको मैन्युअली स्कैन करना हो एंटीवायरस वायरस के लिए, तो आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कितनी बार स्कैन करेंगे? लेकिन हमारे माइटी गार्ड में ये स्कैनिंग की जरूरत नहीं है. वे ऑटोमेटिकली 24 घंटे बैक एंड पे स्कैन करता रहता है. प्लस जैसे कि मैंने बताया, ये मालवेयर प्रोटेक्शन है. सो मालवेयर एक अम्ब्रेला टर्म है. इसके अंदर ही वायरस आता है, इसके अंदर ही रैंसमवेयर आता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ब्लैकमेल करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, या ट्रोजन्स होते हैं. इस तरह के काफी सारे गलत इंटेंशन वाले सॉफ्टवेयर हैं. तो इस माइटी गार्ड में पॉलिसीज डिफाइंड है, यानी कि वो वायरसेस या वो रैंसमवेयर या वो मालवेयर जो अभी तक आए भी नहीं हैं, या जो इन फ्यूचर आएंगे, या जिनका अभी तक मालूम नहीं चला, उनके अगेंस्ट भी हमें ये प्रोटेक्शन देता है. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक सर। अब जैसे ही हम किसी से बात कर रहे हैं और उनको बताते हैं कि ये आपको किसी भी गलत हरकत से बचाएगा, तो जो पहला क्वेश्चन उठ के आता है, लोग पूछते हैं कि ये कैसे प्रूव हो कि ये सेफ है, ये हमारा डेटा नहीं चुरा लेगा, जब ये इतना पावरफुल है तो ये हमारा डेटा नहीं चुरा लेगा, या ये हमारे साथ मोदी केयर का माइटी गार्ड ऐप हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। ये क्वेश्चन लोगों के मन में आते हैं। जैसे ही अवेयरनेस सेफ्टी की क्रिएट करो, तो सबसे Yeah. पहले वो सचेत होकर के हमसे ये बात पूछ रहे हैं, तो इसके और लिए आप सर क्या ऐसा, कहना? एब्सोल्युटली, और ऐसा सवाल मन में आना भी चाहिए. और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि अब लोग सचेत हो रहे हैं. आज से पहले तो हमने इतनी सारी एप्स इंस्टॉल करी, उनको आंखें बंद करके हम परमिशन देते रहे, हमने कभी नहीं सोचा. लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि अब जो हम ये बातचीत कर रहे हैं, इससे लोगों की जो है अवेयरनेस बढ़ रही है. सो दिस इज वेरी गुड. नाउ इसमें मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा. आई थिंक दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ऐप. यस सर। सो कुछ मैं एग्जांपल्स देना चाहूंगा कि कौन कौन सी, हमने सबसे पहले जो हमारे इंजीनियर्स हैं, ये हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है सेफ हाउस टेक्नोलॉजीज, ओके। एंड इनके डेवलपमेंट सेंटर इजराइल में बेस्ड है. सो सेफ हाउस टेक्नोलॉजीज जो अपने ये प्रोडक्ट्स है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को देते हैं. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका नाम है BAE सिस्टम्स, ये यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक बहुत बड़ी कंपनी है. Then there is a Israeli aerospace industries, वो भी इस तरह की प्रोटेक्शन, डिजिटल प्रोटेक्शंस के लिए इस कंपनी के सॉफ्टवेयर यूज करती हैं. नाउ यू कैन थिंक अबाउट इजराइल. इजराइल इज सराउंडेड बाय एनिमीज, और अगर इजराइल इस कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रही है फॉर डिजिटल प्रोटेक्शन एंड फॉर सर्वेलेंस, इससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी की बात नहीं हो सकती. थर्ड, एक जब हम बात करते हैं प्राइवेसी की, कि हमारा कोई डेटा तो नहीं चुरा रहा एंड ऑल दोस थिंग्स. सो जैसे ISO सर्टिफिकेशन होती है, या जैसे हम बात करते हैं GMP प्रैक्टिसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग की, वैसे ही जब हम सॉफ्टवेयर में बात करते हैं तो एक टर्म है
जिसे हम कहते हैं GDPR। GDPR, अगर कोई ऐप या वेबसाइट GDPR कंप्लायंट है, this means that your private information is safe with that app. So this app is GDPR compliant. And again, I would also like to tell कि जितनी भी communication होती है या जो भी data transfer होता है between your mobile phone to this app and to the servers, that is encrypted. Encrypted का मतलब ये है कि human readable form में data transfer नहीं होगा। हम बहुत सारे लोग WhatsApp यूज करते हैं और WhatsApp पे कई तरह के लोग मैसेजेस डालते हैं, चैट्स करते हैं। एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड भी WhatsApp के ऊपर बात कर रहे हैं, पर क्या WhatsApp के इंजीनियर्स उनके चैट्स को पढ़ पाएंगे? नहीं, बिकॉज WhatsApp इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। सेम वैसी एनक्रिप्शन, मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन हमारी ऐप में है, विच मीन्स कि कोई अगर चाहे भी तो वो भी आके इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ पाएगा, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन या डेटा ट्रांसफर एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो रहा है, वो ह्यूमन रीडेबल नहीं। सो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। दिस इज अ वेरी वेरी ऑथेंटिक ऐप एंड एक ऐप जिसका वाकई में बहुत अच्छा फायदा रहेगा। I've lost your voice, ma'am. साउंड नहीं आ रही। सर अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भैया इसकी प्राइसिंग, मतलब लोगों को इस प्रोडक्ट का कोई अंदाजा ही नहीं है, कभी ऐसा प्रोडक्ट ना देखा, ना ऐसा प्रोडक्ट कभी काम में लिया, तो लोग पूछते हैं कि मैम, मतलब लोग सोचते हैं अच्छा हम रिसर्च करेंगे, हम देखेंगे कि ये ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है या नहीं है, तो थोड़ा सा क्या अवेलेबिलिटी है, थोड़ा सा उस पर बता देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा सर। एब्सोल्युटली मैम, रिसर्च करनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपसे बात की कि दिस इज नॉट ओनली एंटीवायरस, दिस इज अ मोबाइल सिक्योरिटी ऐप जिसमें मालवेयर प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। नाउ जब भी आप रिसर्च करें तो एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि एप्पल और एप्पल को कंपेयर करें, एप्पल और अमरूद को कंपेयर मत करिएगा। यस सर। राइट, सो कुछ एप्स हैं, जैसे एक मैकेफी की एक ऐप है मोबाइल सिक्योरिटी। नाउ वो उसमें मालवेयर प्रोटेक्शन भी देते हैं, फिशिंग प्रोटेक्शन भी है, वाईफाई सिक्योरिटी भी है जो हमारी इन चीजों में है, उसमें सेफ सिक्योरिटी भी है, सेफ ब्राउजिंग भी है जो हम भी देते हैं। लेकिन जब वो VPN की बात करते हैं, जो बहुत बड़ा फीचर है, दैट VPN इज कॉस्टिंग 2000 रुपी एक्स्ट्रा पर ईयर व्हेन इट कम्स टू मैकेफी। बैटरी यूसेज इज वेरी हाई। जब मैं मैकेफी मोबाइल सिक्योरिटी इंस्टॉल करता हूं, हमारे केस में बैटरी यूसेज इज ओनली 1%। राइट, और एक इंडियन है क्विक हील, उसमें VPN ही नहीं है, जो कि मेन चीज है जब हम पब्लिक वाईफाई को यूज करते हैं। सो इस तरह से काफी सारे डिफरेंसेस हैं। कुछ एप्स में कोई एक फीचर होता है, कुछ में कोई और फीचर होता है, लेकिन ये 8 फीचर अगर हम देखें अलोंग विद VPN एट दिस रेट, मैंने किसी ऐप में अभी तक जो मैंने रिसर्च किया मैंने पाया नहीं। सो दिस इज, और ये तो 666 रुपए का है, अब 667 रुपीज, एंड with BV and with up to 70% BV and with a business opportunity, so इसका कोई सानी नहीं है, कोई मैच नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। निशान ने इसके लिए एक नाम निकाला है, कहता है सर्व गुण संपन्न मोबाइल प्रोटेक्शन ऐप है ये। बिल्कुल ठीक है सर। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ प्रोडक्ट इतना अच्छा है, दूसरी तरफ अपनी लॉयल्टी, रीपरचेज, जैसे कोई ज्वाइन करता है और फिर इस प्रोडक्ट को यूज करता है तो लॉयल्टी, रीपरचेज ऑफर और जो चेक्स आते हैं, जो पॉसिबिलिटीज इमेंस क्रिएट हो जाती है, सामने खड़ी हो जाती हैं, उन सबके साथ तो ये एक बिल्कुल कहते हैं ना वरदान जैसा एक प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है। That's amazing सर। और ये जो आपने पब्लिक वाईफाई की बात करी सर, पब्लिक वाईफाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सभी जने थोड़ा टेम्प्ट हो ही जाते हैं। अब आज मैं कितना भी कमाती हूँ, पर अगर किसी होटल में जाती हूँ तो वहां का वाईफाई यूज कर ही लेती हूँ। मतलब 5 स्टार होटल्स में भी आप जैसे ही रूम में जाओगे, आपको बड़ा बड़ा लिखा रहेगा कि ये आपका पासवर्ड है, आप ऑटोमेटिकली जो है आपका हाथ चला ही जाता है कि आप अपने अलावा कोई और वाईफाई यूज कर लो। तो पता नहीं चलता सर, ये जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं, इन डिजिटल प्रोडक्ट्स में तो जो ऑथेंटिसिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और हम तो जानते हैं मोदी केयर जब भी कोई प्रोडक्ट लाता है तो वो क्वालिटी वाइज दी बेस्ट ही होता है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आज मोदी केयर लाया है, इतना ही काफी है इस बात को समझने के लिए कि हमसे अच्छा
कोई है नहीं। तो आई एम सो Absolutely. हैप्पी सर, आपने ये सब क्लेरिफाई किया। ये तो हुई जो प्रोस्पेक्ट के माइंड में बातें आती हैं। अब ये बात आती है कि इसकी जो है ना लाइसेंस है वो कितने समय के लिए है, रिन्यूअल कैसे होगा, और इसकी वैलिडिटी कितने समय की है, थोड़ा सा सर ये एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, सो मैम इसमें बेसिकली सबसे पहले हम इसका लाइसेंस परचेज करते हैं modigate.com पे जाके। जैसे हम कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज करते हैं वैसे ही हम इसका लाइसेंस परचेज करेंगे। लाइसेंस परचेज करने के बाद हमें इसको एक्टिवेट करना होता है किसी मोबाइल नंबर पे। सो एक्टिवेट जब हम कर लेते हैं उसके बाद से इसका 1 साल का वैलिडिटी रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको खरीदा आज 22 अप्रैल को, लेकिन मैं एक्टिवेट करता हूं 1 जनवरी को, तो फिर इसका जो 1 साल का वैलिडिटी है वो 1 जनवरी से शुरू होगा, विच मीन्स टिल 31 दिसंबर। लाइसेंस हम परचेज कर लें लेकिन उसको एक्टिवेट ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सपायर नहीं होगा। इसकी वैलिडिटी फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्टिवेशन टिल 31 दिसंबर रहेगी, टिल नेक्स्ट 1 ईयर। सर, और बात आती है कि है ना, मान लीजिए मैंने इसको खरीदने की कोशिश करी, हालांकि निशांत भार्गव की एक वीडियो है जो कि हमारे सुरेखा भार्गव यूट्यूब चैनल पे डली है, जिसमें इसको खरीदना, कैसे इसका लाइसेंस लेना, कैसे एक्टिवेट करना, कैसे कस्टमर को देना, और कैसे एंड यूजर जो है वो इसको अपने मोबाइल पे डाल सकता है इस ऐप को, वो पूरी 5 मिनट की एक वीडियो में सब समझाया गया। मैं जस्ट एक ग्लिम्स उस वीडियो का सर सबको दिखाना चाहूंगी, जस्ट अ ग्लिम्स। Absolutely, absolutely, very nice. ये आप देख रहे हैं, हमने ग्लिम्स दिखाया है, ये बहुत यूजफुल एक छोटी सी वीडियो है जो कि सुरेखा भार्गव यूट्यूब चैनल पे है, और आप इससे कैसे जो भी बेसिक इंस्टॉलेशन से रिलेटेड बातें हैं वो सब इसमें करी गई हैं। पर सर फिर भी लोगों के कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने अपने मोबाइल में डाला और फिर उनका वो मोबाइल चोरी हो गया, और उन्हें अब वो दूसरा उन्होंने मोबाइल खरीदा है, दूसरे मोबाइल में डालना है, या उन्होंने अपना नंबर चेंज किया, पहले वो एक नंबर यूज करते थे अब वो किसी और नंबर पे यूज करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? ये जो ऐप है ये तब कैसे वर्क करेगी सर, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। शरद जी म्यूटेड है। हाँ जी सर, शरद जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शरद जी। हाँ जी सर। हाँ, सॉरी आपने जो वीडियो प्ले किया तो मैंने आपको म्यूट कर दिया था अपने आप को। ओके ओके, ठीक है सर। अब ना Alright. लोगों के सवाल आते हैं कि अगर 2 मोबाइल हो, अगर नंबर चेंज हो, अगर मोबाइल चेंज करें तो कैसे होगा सर, प्लीज एक्सप्लेन हाँ, कीजिए। मैं बता रहा हूँ। सो अगर हमने अपना मोबाइल फोन चेंज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नए मोबाइल फोन में हम इस ऐप को दोबारा इंस्टॉल कर दें, और जिस मोबाइल नंबर के ऊपर हमने लाइसेंस को एक्टिवेट किया था उसी मोबाइल नंबर से हम दोबारा से इस ऐप में लॉग इन कर सकते हैं। सो दैट मोबाइल नंबर विल वर्क लाइक अ यूजर नेम। और अगर हमने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया, जो हमारा पुराना मोबाइल नंबर था जिसके ऊपर हमने एक्टिवेट किया था, अब हम वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हमने कोई दूसरा मोबाइल नंबर ले लिया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया दैट मोबाइल नंबर इज वर्किंग लाइक अ यूजर नेम। सो मैंने नया फोन लिया, मेरा नया मोबाइल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा यूजर नेम तो वही है जो पहले था। मैं मोबाइल नंबर डालूं और लॉग इन कर सकता हूँ ऐप में। फैंटास्टिक, ग्रेट सर। जैसा यानी मैं मान लीजिए मेरी फेसबुक में किसी भी है ना दूसरे डिवाइस में मैं मेरा यूजर नेम डालती हूँ और पासवर्ड डालती हूँ, तो मैं किसी भी जगह से उसको ऑपरेट कर सकती हूँ। ऐसे ही हमारा जो हमने जो पहला मोबाइल नंबर डाला है वो हमारा यूजर नेम हो जाएगा, और जो पासवर्ड हमने सेट किया वो पासवर्ड बिल्कुल, हमेशा वही सेट रहेगा। तो हम किसी भी दूसरे मोबाइल पे, किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल पे हम इसको यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। राइट सर। और लोग बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे हैं कि आईफोन पर, आने वाला आईओएस पर। मैम, another maybe few hours maximum. वाओ, फ्यू आवर्स। मतलब ये मोदी केयर कहता है आप मांगते रहो और मोदी केयर देता रहेगा, दिल मांगे मोर हम कर सकते हैं। फैंटास्टिक सर। Absolutely. सर एक और सवाल आता है कि अगर मैंने इसको लाइसेंस को परचेज किया और एसएमएस नहीं आया,
हाँ अगर जी, मेरे पास एसएमएस नहीं आया है या मैं मेरे से बाय एनी चांस मिस हो गया है, या जो मेरे एंड यूजर है, जो मेरा कस्टमर है, उसके पास एसएमएस नहीं आया, तो क्या किया जाए? कुछ भी अगर बीच में हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो क्या किया जाए सर? हाँ। सो दो तरह के एसएमएस आते हैं मैम। एक तो जब हमने पहली बार इसको परचेज किया, और दूसरा जब हम इसके लिए एक्टिवेशन लिंक भेजेंगे उस मोबाइल नंबर के ऊपर जहां पे हमने इसको यूज करना है। दोनों में से अगर कोई भी एसएमएस नहीं आता, या डिले है, या डिलीट हो जाता है, तो हम मोदी के .com में लॉगिन करें, डैशबोर्ड पे जाएं, वहां पर एक मेन्यू है ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के नीचे है माइटी गार्ड ऑर्डर्स, और वहां पे हमारी पूरी हिस्ट्री रहेगी जो भी हमने परचेज किया, और वो जो लाइसेंस है कौन कौन से नंबर के ऊपर एक्टिवेटेड है, और वहां पे रीसेंड का भी ऑप्शन है, तो हम रीसेंड के ऊपर रीसेंड भी कर सकते हैं दोनों एसएमएस। फैंटास्टिक। और अगर फिर भी नहीं आ रहा, मान लीजिए मैंने रीसेंड किया, 2 बार रीसेंड किया, 3 बार रीसेंड किया, फिर भी नहीं आ रहा, तो उसमें कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि शायद जो मोदी के रिकॉर्ड्स में मेरा मोबाइल नंबर है वही गलत है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके मोदी के मोबाइल रिकॉर्ड्स में उनका मोबाइल नंबर गलत है, तो वो चेक करा लें। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब मैं अपने किसी कस्टमर को एक्टिवेशन लिंक का एसएमएस भेज रहा हूं, तो उनका जो एसएमएस इनबॉक्स है वो फुल है, फिर नया एसएमएस नहीं आएगा। तो एक बार वो चेक कर लें, और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो फिर अपने ऑपरेटर से कांटेक्ट करें कि हमें ये एसएमएस नहीं आ रहा। ओके, ओके, ग्रेट सर। अब लोग पूछ रहे हैं कि जैसे जो एंड यूजर है उन्होंने खरीदा इसको, हाँ और जी। कुछ भी उन्हें दिक्कत आती है, तो उनके पास कोई मे आई हेल्प यू या कोई ऐसा नंबर है, कोई हेल्पलाइन है जहां वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या जिन्होंने उनको, जो मोदी केयर कंसल्टेंट है, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं? 3 ऑप्शंस हैं। कस्टमर तो कस्टमर को हमारे कंसल्टेंट के थ्रू ही मोदी केयर से संपर्क करना होगा। तो जब कंसल्टेंट्स हमें 3 तरीके से संपर्क कर सकते हैं किसी भी इस टेक्निकल इशू के लिए, या तो वो हमारे आजादी कॉल सेंटर पे बात करें, या हमारा रोशनी चैटबॉट इस्तेमाल करें। मैं सजेस्ट करूंगा कि रोशनी चैटबॉट को प्रायोरिटी दें, क्योंकि आजादी कॉल सेंटर में अभी मैन पावर थोड़ी कम है लॉकडाउन के चलते हुए। या वो हमें सपोर्ट पे ईमेल आईडी भेज सकते हैं, सपोर्ट ईमेल आईडी पे अपना मेल भेज सकते हैं, support-modiker@modi.com, और फिर हम इंजीनियर्स के थ्रू उनकी बात करवा के वो रिजॉल्व करा देंगे इन केस अगर कोई भी टेक्निकल इशू आता है। बहुत बढ़िया। हेलो। यस सर। हाँ जी, हाँ जी मैम। यस। सर है ना, कुछ एक चीजें और लोग पूछ रहे हैं, हम चैट पे चेक कर रहे हैं, लोगों के सवाल आ रहे हैं। जैसे एक सवाल ये आया है कि जो वो प्राइवेसी ऐप है, मतलब हम जो प्राइवेसी एडवाइजरी है, उसमें वो विजिबल कैसे करें, हम एप्स को विजिबल कैसे करें, उसका ऑपरेशनल सिस्टम अगर अभी आप समझा सकें तो। सो दैट इज वेरी सिंपल। जब हमने माइटी गार्ड को इंस्टॉल किया, तो सबसे पहले वो हमसे पिन क्रिएट करवाएगा, फिर 1 बाय 1 जितने भी ये फीचर्स हैं वो हम एक्टिवेट करेंगे। जब हमने प्राइवेसी एडवाइजरी को एक्टिवेट किया, और तो फिर वो हमें ये दिखाएंगे कि कौन कौन सी एप्स हमारे फोन में हैं, और वो कौन कौन सी परमिशन हमने उनको दी हुई है। मैंने कैमरा की परमिशन किसको दी हुई है, मैंने स्टोरेज की परमिशन किस किसको दी हुई है, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। अब अगर मैं चाहूं, मैं किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकता हूं, किसी को भी रख सकता हूं आफ्टर सीइंग दैट इंफॉर्मेशन, पर वो ऐप मुझे मैन्युअली अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी। माइटी गार्ड खुद ब खुद नहीं करेगा उसको अनइंस्टॉल, आपको मैन्युअली अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं मेरे साथ क्या हुआ, कि मैंने कभी कुछ दिन पहले लूडो वाली ऐप इंस्टॉल करी। मैं अपने घर में अपनी बिटिया के साथ लूडो खेलने के लिए, अब जब मैंने वो इंस्टॉल किया तो वो उसने मेरे से स्टोरेज, एसएमएस और कॉन्टैक्ट्स का भी परमिशन मांगा। मुझे ध्यान नहीं था और मैंने दे दिया। ऐप इंस्टॉल हो गई। फिर मुझे मालूम चला कुछ दिनों में कि मेरे कई सारे दोस्तों को मेरे नंबर से एसएमएस गया है कि आप भी लूडो इंस्टॉल करो, और मुझे मालूम ही नहीं था। मेरी परमिशन के बिना वो एसएमएस चला गया ना। अगर वो ऐसा एसएमएस भेज सकते हैं तो वो कुछ भी भेज सकते हैं। तो देन आई जब मैंने ये माइटी गार्ड इंस्टॉल किया, मुझे मालूम चला कि इस ऐप को ये परमिशन है, तो मेरे पास जानकारी है और मैं उसको फिर मैन्युअली अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। So that's how it works. परफेक्ट सर, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो ये कि अगर हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है, हाँ जी।
तो ये जो प्रोटेक्शन ऐप है ये हमें किस किस तरीके से मदद कर पाएगी? मतलब अगर फोन साइलेंट है या फोन स्विच ऑफ कर दिया गया है तब भी मतलब कैसे हमें हमारे चोरी हुए मोबाइल में ये ऐप हेल्प कर सकती है? प्लीज सर एक्सप्लेन कीजिए। सो एंटी थेफ्ट में 4 फीचर्स हैं. फर्स्ट इज द लोकेशन, सेकंड इज द सायरन, third is the remotely locking the device, and fourth is the selfie or the snapshot of the thief. Now जब चोर ने इसको चोरी किया और वो भाग रहा है, तो उसकी लोकेशन ट्रैक हो सकती है जब तक फोन ऑन है. अगर वो फोन को स्विच ऑफ कर देगा तो लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जीपीएस के ऊपर काम करती है. लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वो स्विच ऑन करेगा तो पता चल जाएगा. और हम दूर से इसका सायरन एक्टिवेट कर सकते हैं. मान के चलिए आप किसी मॉल में हैं, कोई आपका फोन लेके भाग जाता है. अब आपने किसी दूसरे फोन से एंटी थेफ्ट वेबसाइट में लॉगिन किया और सायरन को एक्टिवेट कर दिया, सायरन बजना शुरू हो गया. मैं सबसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप खुद चोर के पीछे मत भागिएगा, लेकिन वहां पे जो पुलिस वाला खड़ा है या वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उसे बता दीजिए, देखिए वो सायरन बज रहा है, वो चोर मेरा फोन लेके भाग रहा है. या घर में कभी कभी फोन गुम हो जाता है, खो जाता है, मिलता नहीं है, तो भी आप ये सायरन बजा सकते हैं. और अगर चोर गलत पासवर्ड डालेगा नेचुरली, क्योंकि वो उसको नहीं मालूम, और वो एंट्री करने की कोशिश करेगा, तो उसकी सेल्फी खिंच जाएगी, जो कि हमारी एंटी थेफ्ट वेबसाइट से आप देख सकते हो. सो अगेन इट विल बी एविडेंस फॉर द पुलिस कि यार ये चोर ने, देखो इसकी फोटो है. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक सर, अमेजिंग है ये तो. नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा आ रहा है कि इंटरनेशनली मेरे पास कई एक लीडर्स हैं जिन्होंने 25, 50, 100 है ना माइटी गार्ड जो है वो इंटरनेशनली सेल भी कर दिए, ऑलरेडी सेल कर दिए हैं, और बाकी लोग भी सीखना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनली हम क्या कर सकते हैं, कैसे लोगों को मदद कर सकते हैं इस माइटी गार्ड प्रोटेक्शन ऐप के थ्रू. ये जो ऐप है इंटरनेट बेस्ड है, किसी भी कंट्री में यूज की जा सकती है वैसे तो. लेकिन जहां तक सेल्स की बात है, तो सेल्स ये इंडियंस के लिए ओपन है, या जिनके पास इंडियन सिम है. तो अगर आपका कोई जानने वाला है जो किसी दूसरे देश में रहता है, पर अगर उनके पास कोई इंडियन नंबर है, क्योंकि एसएमएस से एक्टिवेशन करना होता है, तो ये एसएमएस अभी सिर्फ इंडियन नंबर्स पे ही जा रहा है, तो इंडियन सिम होना जरूरी है इसको यूज करने के लिए, चाहे किसी भी देश में रहते हो. और जो नेचुरली जो बाहर रहता है, इंडिया वाला व्यक्ति, एनआरआईज जो बाहर रहते हैं, उनके पास यूजुअली कोई ना कोई अल्टरनेट इंडियन नंबर होता ही है. मैंने कभी देखा नहीं कि ना हो. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि जब वो इंडिया आते हैं तो वो नंबर उस समय उनके बहुत काम आता है, एक लोकल नंबर उनके लिए रखना होता है. तो जितने भी इंडियंस बाहर हैं उन सबके पास कोई ना कोई नंबर है, और अब हम उन्हें उनको ये प्रोटेक्शन ऐप यूज करके सर वो क्या क्या कर सकते हैं. अगर वो एक बार, अगर वो आज मान लीजिए कोई दुबई में रहता है और दुबई में उनके पास इंडियन नंबर है, उन्होंने इस ऐप को यूज किया, तो वो इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं फाइनली? सेम तरीके से बेसिकली उस नंबर के ऊपर हम लाइसेंस को एक्टिवेट करेंगे, पासवर्ड जनरेट करेंगे, वो अपना गूगल ऐप स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड करेंगे, उस मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, और जैसे हम इंडिया में इसको यूज कर रहे हैं वो वैसे वहां पे यूज कर सकते हैं. सेम फंक्शनैलिटी है, सब कुछ सेम रहेगा. जीपीएस वर्क्स अक्रॉस द ग्लोब, वीपीएन वर्क्स अक्रॉस द ग्लोब, so it is the same functionality and same benefit. Intruder alert, app lock, everywhere it will work. परफेक्ट सर. एक्चुअली मेरी एक इंडियन मतलब मेरी एक कजिन है, वो दुबई रहती हैं, और हमेशा कहती थी, ये हम लोग व्हाट्सएप पे बात ही नहीं कर पाते थे, तो हमेशा ये कहा करती थी कि तुम ये डाउन, पता नहीं कौन कौन सी अपनी ऐप बताती थी, ये डाउनलोड करो, ये डाउनलोड करो, फिर हम बार बार भूल जाते थे, क्योंकि जो चीज रोजमर्रा में यूज नहीं करो वो भूल जाते हैं. तो जैसे ही मैंने उन्हें बताया तो खुश हो गई, कहने लगी चलो यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है, पर अब मैं इसके ये साथ बताना, मैं ये खुद ब खुद बताना नहीं चाहता था, बट मेरे इन लॉज दुबई में थे, तो हम ऐसी बातचीत करते थे वीपीएन के थ्रू. ट्रू सर, ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तो इसको अच्छा है ना, इसका इस्तेमाल किया जाएगा. और सबसे बड़ी बात, अब ना जितने भी इंडियन, जैसे अब केरला से आप देखेंगे तो हर स्टेट के, मतलब केरला के हर घर में एक बंदा है जो बाहर कहीं रह रहा है, और ये हमें नेटवर्किंग करने में, अपना नेटवर्क बढ़ाने में, एक डिफरेंट प्रोफाइल को हमारे यहाँ लाने में भी जो है वो बहुत मदद कर रहा है और मदद करेगा. अभी तो हम शुरू हुए हैं सर. कुछ एक सर सेल्स टिप की, हम कैसे लोगों से बात करें, हम कैसे लोगों को इस बिजनेस के, मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में समझाएं, और इसके थ्रू हमारा बिजनेस कैसे बढ़ाएं. और इस पे जो अभी ऑफर चल रहा है 28 तारीख तक सर, बिजनेस वॉल्यूम की कदर हम सबको है, तो इस 28 तारीख तक हम क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाएं. और ये जो 4 मोबाइल पे है ना 70% बीवी है 4 ऐप पे,
तो इसको एक साथ लेना जरूरी है या अलग अलग बिलिंग 28 तारीख से पहले करा सकने से थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। हाँ, सो बेसिकली इस समय तो जो मोदी के कंसल्टेंट्स हैं उनके दोनों हाथ पैर घी में हैं। पहले तो डबल पीवी मिल गया टाइटल्स ग्रो करके, अब 10% बीवी भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये चारों हमें एक ही इनवॉइस में कराने हैं। हमें एक इनवॉइस में कराना है 70% बेनिफिट लेने के लिए। और नाउ जब हम कस्टमर से बात करें, सो 2-3 टिप्स हैं जो मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा। पहले, जैसे कि जब हम वेल को सेल करते हुए या वेल को प्रमोट करते हुए बात करते हैं, हम बहुत ज्यादा वेल की साइंस में नहीं जाते, हम कस्टमर की लैंग्वेज में बात करते हैं। हम कस्टमर को बायोलॉजी या डॉक्टरी के बारे में नहीं बताते। वो हमें जानकारी अगर हो तो बहुत बढ़िया है, अगर ना हो तो भी चलता है। हम बेसिकली सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं और सप्लीमेंट उन्हें क्यों चाहिए। उसी तरह से जब हम बात करेंगे माइटी गार्ड के बारे में भी, तो माइटी गार्ड क्यों चाहिए उन्हें, क्या दिक्कत है, और कैसे माइटी गार्ड उनको बेनिफिट देगा, विदाउट गोइंग इनटू द इंजीनियरिंग, द साइंस ऑफ माइटी गार्ड। अगर सामने कोई इंजीनियर है तो हम भी बात कर लेंगे उसके उसी की लैंग्वेज में। लेकिन अगर सामने एक लेमैन है, एक हाउसवाइफ है, एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, तो उससे इंजीनियरिंग के टर्म्स के बारे में बात करने का फायदा नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो टॉक अबाउट द नीड एंड देन टॉक अबाउट द बेनिफिट्स एंड हाउ टू यूज। तो इसको सिंपल रखें जितना अच्छा रहे, विदाउट गोइंग इनटू द साइंस ऑफ दिस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अगर आप ठीक। चाहें, if we have some time, we can do a role play maybe, how to talk to a customer. Yes sir, we have time. We have 16 more minutes sir. How many? 16? 16 minutes. Yeah, so that is sufficient. So maybe हम एक रोल प्ले कर सकते हैं about 5 to 7 minutes, just to give you an idea कि किस तरह से कस्टमर से बात की जा सकती है। Yes sir. हाँ, सो हम एक रोल प्ले कर सकते हैं थोड़ा सा, बहुत Right, 5-7 मिनट का, कि किस तरह से कस्टमर से किस डायरेक्शन में बात की जा सकती है। Please, सो कोई please, भी sir. लीडर अभी पूरे, आप किसी का भी अनम्यूट कर दो, हम किसी से बात कर लेते हैं। मैं करती हूँ सर, मैं करती हूँ। सुग्रामीन जी, हमने आपको अनम्यूट किया है, कैन यू हियर अस? सर आप है ना तब तक कुछ सेल्स टिप्स दीजिए, मैं है ना देखती हूँ कौन कौन है ना, क्योंकि कई लोग ना एंटर नहीं कर पाए इस रूम में। अच्छा, तो मैं जरा देखती हूँ, आप तब तक कुछ सेल्स टिप दीजिए, मैं कुछ लोगों को लेकर के आ रही हूँ एक्शन में। या सो सो सबसे पहले, मतलब दिस इज यूनिवर्सल सेल्स टिप्स। ये किसी भी, चाहे आप मोदी के अपॉर्चुनिटी की बात करें, चाहे आप किसी प्रोडक्ट की बात करें, चाहे आप माइटी गार्ड की बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़े से यूनिवर्सल सेल्स टिप्स देता हूँ। उसके बाद हम इस रोल प्ले में इसको दोबारा से रिविजिट कर लेंगे। ऑलवेज 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 स्टार्ट विथ सम एप्रिसिएशन, सम तारीफ, सम कॉम्प्लीमेंट टू द कस्टमर। जैसे ही आप कस्टमर की कुछ भी तारीफ करते हैं, थोड़ी बहुत जेन्युइन, तो जो कस्टमर है ना वो खुश हो जाता है और वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सो एकदम से वो ओपन हो जाएगा। उसको आप हायर पेडेस्टल पे रख देते हैं तो उसके कंधे चौड़े हो जाते हैं। सो ऑलवेज स्टार्ट विद सम तारीफ। उसके बाद आप कॉन्वर्सेशनल, एक इंटरव्यू के तरीके में बातचीत नहीं करते, लेकिन जैसे आप उससे इंटरव्यू की तरह क्वेश्चंस नहीं पूछते, एक कॉन्वर्सेशनल वे में, जैसे एक नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, वैसे आप उनसे बातचीत करें और उनसे उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करें। जब हम वेल के बारे में बात करते हैं तो हम उनके खान पान के, लाइफस्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी, माइटी गार्ड के बारे में बात करेंगे तो उससे रिलेटेड हम उनकी जो टेक्नोलॉजी यूज करने की उनकी आदत है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब आप इस तरह से कॉन्वर्सेशन उनसे कर रहे हैं तो नीड मालूम हो जाती है। फिर उनसे पूछें कि क्या जो ये नीड है या जो आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल, क्या उसका आप सोल्यूशन चाहते हो? देन यू चिप इन विद योर प्रोडक्ट, देन यू पुश योर प्रोडक्ट। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक सर। हमारे साथ अजय मलिक जी हैं। हालांकि हम इसको पूरा डिटेल में अपने उड़ान में कवर करते हैं। राइट सर। पूरा 3 घंटे का सेल्स ट्रेनिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, पर जो ब्रीफली मैं 3 मिनट में बता सकता था।
फैंटास्टिक, फैंटास्टिक सर। हम उड़ान का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम सबसे पहले आपकी उड़ान और पहचान के लिए बेसब्रे हो रहे हैं। Absolutely. Sure. अमेजिंग मॉड्यूल्स आपने बनाए सर, अमेजिंग एजुकेशन सिस्टम है, और लॉकडाउन में भी जो आप लोग कर रहे हैं वो सचमुच कमांडेबल है। अब हमारे साथ अजय मलिक जी हैं जो आपके साथ मॉक सेशन करेंगे। सर प्लीज अजय मलिक जी को हम अनम्यूट कर रहे हैं। Alright, so अजय जी से हेलो शायद मैं मिला हूँ एक बार। सर जी, गुड मोदी के मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बता दीजिए, जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट 1 मिनट। श्योर सर, श्योर सर। सर मेरा नाम अजय है और बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। आईटी के अंदर करीबन करीबन 6 इयर्स मैंने जॉब किया है, जॉब एक्सपीरियंस है। और मोदी केयर के साथ में मेरा जर्नी रहा है करीबन 6 मंथ का। और एक के बाद एक मोदी केयर में जो अनाउंसमेंट होती हैं, जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, जो डबल पीवी ऑफर आता है, 2 CR क्लब आता है, मतलब उनसे कितने खुश है हमारी टीम, सभी टीम, और कितना ग्रेट ग्रेट बिजनेस ग्रेट। कर पा रहे हैं और कितना बड़ा डे होता जा रहा है, उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता अपने शब्दों में बयान। मेरा एक क्वेश्चन था, जो उस क्वेश्चन का मेरे को आंसर तो मिल गया है कि हमारा फोन जब लॉस्ट हो जाए तो कैसे ट्रैक करेंगे। आपने कोई साइट अभी मेंशन किया था सर, वो साइट कहाँ से हम मतलब उसका लिंक कहाँ से अभी मिलेगा? 2-3 दिन में उसका यूआरएल आपको बता देंगे विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज। ओके सर, ओके ओके। अच्छा अजय हाँ जी, तो सर, अभी जो हम बात करेंगे 5 मिनट, आप बनेंगे एक कस्टमर ओके सर, और मैं बनूंगा मोदी केयर का कंसल्टेंट, ठीक है? ओके सर, और ओके एक जो यूजुअल जो कस्टमर होता है जो बात करने के लिए तैयार है, ठीक है, आप ओके वैसे सर, कस्टमर बनेंगे जो बात करने के लिए तैयार हैं। ओके अ, सर, खड़ूस कस्टमर होते हैं ना, जो जो जिन्होंने ठाना होता है कि बात ही नहीं करनी, राइट सर, उनके ऊपर कोई भी सेल्स टेक्निक अप्लाई नहीं होती, यस सर, ठीक बिल्कुल। है? सो सो लेट्स स्टार्ट। अजय जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर? गुड मॉर्निंग सर जी, आई एम फाइन, आप कैसे हो सर? बढ़िया सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अजय जी, फर्स्ट आई शुड कमेंड यू फॉर योर एफर्ट्स एंड फॉर योर अचीवमेंट्स इन द लाइफ। हम इतने समय से एक दूसरे को जानते हैं सर, आपने जिस तरह से लाइफ में ग्रोथ अचीव किया है पर्सनली एंड करियर वाइज, आई मीन इट्स वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर जी, ये आपको तो आपका बड़प्पन है, आपने भी काफी सारी अचीवमेंट की हैं और इंस्पिरेशन हो हम सभी के लिए सर। नहीं अजय जी, आपको याद होगा हमारा बचपन जब हम इकट्ठे रहते थे उस मोहल्ले में, शायद हम वो लूडो वूडो खेला करते थे और चोर छिपाई खेला करते थे, और शुरू बिल्कुल सर, शुरू में हमने वो तो सर दिन ही कुछ अलग थे। आज आप अच्छा लगा कि आपने वो दिन याद दिलाए इस समय पे। हाँ देखिए सर, समय कितना बदल गया है, कितना चेंज हो गया है। कहाँ लूडो हम नॉर्मल खेला करते थे और कहाँ अब हम मोबाइल फोन पे खेल रहे थे परसों। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने घर थे, मैं अपने घर था, वही और टाइम आप दोबारा से आ गया, बट टेक्नोलॉजी के थ्रू अब वो टाइम को हम याद कर पा रहे हैं सर। टेक्नोलॉजी के थ्रू आ गए, एब्सोल्युटली। यस। अब तो लगता ही नहीं है, मतलब अब तो सारा काम ही हमारा फोन में हो जाता है। चाहे लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हमें लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन है, क्योंकि इतनी एंटरटेनमेंट एप्स हैं, बिजनेस की सारी एप्स फोन में आ गई हैं, और पेमेंट की एप्स आ गई हैं, चैटिंग की एप्स आ गई हैं, सोशल नेटवर्किंग, सब कुछ फोन में आ गया है। हमारा तो पूरा ऑफिस ही घर में आ गया। हमें तो लगता है राइट हमें सर, ऑफिस की बिल्डिंग बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल सर, मतलब घर ही, मतलब हमारा मोबाइल ही सब कुछ आज गेट पे था। अगर मोबाइल नहीं है साथ में तो हम कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट इस टाइम पे फील करते हैं सर। सर आपका भी पूरा बिजनेस अभी फोन से हो जाता है? सर पूरा बिजनेस तो नहीं हो पाता है, बट कंपनी ने थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह ही इस टाइम पे हो पा रही हैं, बट बाकी जो मेन बिजनेस होता है वो तो इस टाइम पे आप बोल सकते हैं कि काफी कुछ वीक है हमारा। हाँ 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 हाँ। सो मतलब बाकी अगर मैं बात करूँ, आपकी जो ये बैंकिंग एप्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, या जो आप नॉर्मल पेमेंट्स करते हैं, वो सब कुछ ऐप से कर रहे हो अभी, जैसे हाँ आप? सर, वो तो ऑब्वियसली सब कुछ ऐप से ही चल रहा है, और मोदी जी के आने के बाद तो डिजिटल इंडिया इंडिया की तरफ हम सभी लोग बढ़ ही रहे हैं। सब सब 80% जो ट्रांजेक्शन है वो तो डिजिटली ही इस टाइम पे हो रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब तो पैसे को हाथ लगाते हुए डर लगता है, तो हम तो बिल्कुल जब सर, भी बिल्कुल। जाते हैं उसको पेटीएम कर देते हैं, भाई पेटीएम ले ले, पैसा मत दे तू हमें खुला। राइट सर, कोरोना आने के बाद तो वो जो 20% बचा था वो भी अभी डिजिटली हाँ ही कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे तो कभी कभी पर डर भी लगता है कि सर जो मेरा मोबाइल फोन है, वो मेरे बारे में मेरे से भी ज्यादा जानता है। मेरी सारी बैंकिंग, मेरी सारी सोशल चैट्स, पर्सनल चैट, मेरी फैमिली की फोटोग्राफ्स, मेरी ईमेल्स, सारा कुछ हमारे मोबाइल फोन में है। तो उसे कभी कभी डर नहीं लगता अगर ये मोबाइल फोन किसी के गलत गलत हाथों में पड़ गया, तो वो तो हमारे जीवन के बारे में सब निकाल लेगा मोबाइल फोन से। कभी कभी डर नहीं लगता आपको ऐसा? और बिल्कुल सर, आपके तो सर बिल्कुल सही बैंक बोल रहे अकाउंट हैं सर। में आई नो इतना बड़ा हुआ है।
और इसी वजह से एक टाइम होता था कि हमारे मोबाइल के अंदर कोई पासवर्ड नहीं होता था, बट आज हर कदम पे हमें पासवर्ड रखना पड़ता ताकि हमारी चीजें सेफ रहें। बट फिर भी कुछ तो एब्सोल्युटली। इनसिक्योरिटी रहती है ऑब्वियसली सर। हाँ, और ये आजकल हैकर्स बहुत कॉमन है जिनके पास बड़ी हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं, जो पासवर्ड अगर हो भी हो फिर भी ये वाईफाई के सिग्नल्स के थ्रू हमारे फोन में पहुंच जाते हैं और चोरी कर लेते हैं। और हर यू नो आप जानते हैं न्यूज में कई तरह की इस तरह की जो आजकल साइबर क्राइम्स है उनके बारे में सुनने को आता रहता है। राइट सर, मैं पर्सनली सर जी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ऐसा हो चुका है। मेरे एक फ्रेंड ने लास्ट टाइम मेरे को याद है कुछ शेयर किया था इसी तरह का। ऑनलाइन हम्म। ट्रांजैक्शन उसकी हुई, वो दिल्ली के अंदर था, बट उसका जो ट्रांजैक्शन हुआ लॉस एंजलिस के अंदर उसका ट्रांजैक्शन हुआ। अब उसको भी नहीं अरे पता बाप था रे। वो ऐसा कैसे हुआ। नहीं, इट्स वेरी स्केरी सर। तो सर कैसा रहे, मतलब जैसे बिकॉज आप तो इतना सारा यूज करते हो, तो कैसा रहे अगर हमें अपने मोबाइल फोन के लिए एक गार्ड मिल जाए, एक चौकीदार मिल जाए, जो कि इंश्योर करे कि कोई भी हैकर हमारे फोन से हमारी पर्सनल प्राइवेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी ना कर सके। जैसे हम अपने बिल्डिंग के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने घर के लिए बाहर चौकीदार गार्ड रखते हैं, कैसा रहे अगर हम अपने मोबाइल फोन के लिए भी हमें एक गार्ड मिल जाए, एक चौकीदार मिल जाए, तो थोड़ी शांति, थोड़ी दिमाग दिमाग को सुकून मिल जाए कि यार चलो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ है। सर अगर ऐसा होगा तो काफी अच्छा होगा, बट मैंने सुना है कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं बट वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं सर जी। और कई बार हाँ, हम उन पे बिलीव भी नहीं कर सकते, ओपन माइंड होके उतना बिलीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज हर सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं आप लीक होने का एक खतरा है। जैसे कि अभी मैंने न्यूज़पेपर में 2 दिन पहले कुछ रीड किया कि जो जूम ऐप है उससे हमारा जो प्राइवेट डाटा है वो भी चांसेस होता है, अगर हमारे मोबाइल के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो वो भी लीक हो सकता है सर। एब्सोल्युटली सर। और इनफैक्ट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जो भी हम अपने मोबाइल में भी, जो अपने हम बिल्डिंग में भी सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, वो भी ऐसा रखेंगे जो पूरा ऑथेंटिक हो, जो ट्रस्टेबल, राइट भरोसेमंद सर। हो। तो जब हम अपने बिल्कुल मोबाइल में भी सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं वो भी पूरा भरोसेमंद होना चाहिए। और नेचुरली मार्केट में मिलने वाले ऐप्स तो बहुत महंगे हैं, पर सर यूजुअली हम एक चौकीदार को जो हमारे घर से जो हमारे घर की केयर करता है, प्रोटेक्शन देता है हमारे घर को, हम महीने में कितना पैसा दे देते हैं उस चौकीदार को, यूजुअली जो मोहल्लों में रखा जाता है। सर, मिनिमम 8 से 10 हजार रुपए तो पे करना ही पड़ता है सर। हाँ, और वो कोई चोर अगर हमारे घर आएगा तो क्या लेके जाएगा? शायद कोई एक टीवी ले जाए, एक हमारा फ्रिज ले जाए, एक हमारा माइक्रोवेव ले जाए, या कोई 20-50 हजार पे पड़े होंगे हमारे घर में कैश, वो ले जाएगा। लेकिन हमारे मोबाइल फोन में तो हमारे लाखों करोड़ों की इनकम का सोर्स पूरा छिपा हुआ है, हमारे बैंक अकाउंट्स की पूरी डिटेल है। तो अगर मोबाइल फोन के लिए हमें चौकीदार रखना होगा तो उसको कितना पैसा देना चाहिए? कितना पैसा आपको ठीक लगता है कि देना चाहिए? अगर हम 8-10 हजार महीने का दे देते हैं एक नॉर्मल चौकीदार को, तो अपने मोबाइल फोन के चौकीदार को हमें कितना पैसा दे देना चाहिए? वट यू थिंक इज द करेक्ट मनी अमाउंट? राइट सर, आपने सही बोला कि जो हमारा मेन जो हमारा सेविंग है वो सब तो आजकल ऑनलाइन ही है या बैंक के पास, और सारा बैंक का एक्सेस हमारे मोबाइल में इस टाइम पे। तो बिल्कुल। सर जितना पॉसिबल हो सके एक इंसान के लिए कि उसकी जीवन की जो कमाई है उसको सेव करने के लिए जितना हो सके उसको करना चाहिए सर। अगर वो 8-10 हजार रुपए अपने घर पे चौकीदार रख सकता है तो मेरे अकॉर्डिंग उसको 25-30 या उससे ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए अपने मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए सर। एब्सोल्युटली सर। अगर कोई एक इंडिविजुअल अगर कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के गार्ड को 500 रुपए पर मंथ देने में, तो हो सकता है उसको कम से कम 2 हजार या 2500 रुपए अपना इन्वेस्ट करना चाहिए मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए चलिए सर। हम ज्यादा नहीं करेंगे, आप 500 पर मंथ कह रहे हैं एक फैमिली के लिए, तो मैं ऐसा जी करते हैं 500 पर मंथ ही रखते हैं। ओके चलेगा सर। सर? आई थिंक बिल्कुल ज्यादा कॉस्टली नहीं है। बिल्कुल सर। चलिए सर, क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम 500 पर मंथ नहीं, हम सिर्फ 667 रुपीज पूरे साल का रखेंगे सर। ओ माय गॉड, रियली सर ऐसा हो सकता है? Absolutely, sir. So we have this Mighty Guard, which is very, very authentic Israeli technology. This is a mobile security software जो आपके ensure करता है कि personal sensitive information leak ना हो. And this is for 1 year, not for 1 month. Only 667 रुपी। ओ माय गॉड तो सर आपके जी, घर में sir, मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ सॉफ्टवेयर, और मैं काफी सारी ऐसी सॉफ्टवेयर को जानता हूँ जो अवेलेबल तो है बट इतने चीप रेट पे जो आप बोल रहे हैं मेरे को सीरियसली बिलीव नहीं आ रहा सर जी।
नहीं, एब्सोल्युटली सर, बिकॉज अगेन हम जिस इंडस्ट्री में हैं, हम बिचौलियों का पैसा बचा के आपके पास लेकर आते हैं प्रोडक्ट को, सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सर आपके घर में कितने मोबाइल फोन्स हैं? मैं अभी आपको कितने लाइसेंस दूं, 2 या 4? सर अभी फिलहाल तो 2 की रिक्वायरमेंट है, बाकी अगर ऐसा है और ऐसी कोई ऐप है तो श्योर मैं आपको फर्दर कुछ और लाइसेंस आपसे मैं लेना चाहूंगा। श्योर। सो मैं भी सर इसकी एक्टिवेशन करा देता हूँ, आपको एसएमएस आ जाएगा। या प्लीज सर। तो एंड आप सर इसका अगर पेमेंट हो कैसे सके तो करेंगे? कोई पीडीएफ या जहां डिटेल और नॉलेज हो तो बेटर रहेगा मेरे वो लिए। वो सब मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच तो सर अभी आप जी, मुझे थैंक पेमेंट यू। कैसे करोगे? पेटीएम से करोगे या गूगल पे करोगे? हाँ सर गूगल पे, बट आपने बोला कि अब सिक्योर हो जाएंगे तो अब टेंशन भी नहीं रहेगी गूगल पे करने की, तो मैं गूगल पे ही करना पसंद करूंगा सर। सर मुझे ना कुछ आपसे नंबर भी चाहिए, कोई आपके दोस्तों के, रिश्तेदारों के जो इस तरह के मोबाइल काफी यूज करते हैं और जिनको ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके लिए फायदेमंद हो सकता है ये माइटी गार्ड सॉफ्टवेयर। श्योर सर, बिल्कुल मैं आपको कुछ नंबर कुछ रेफरेंसेस जरूर दूंगा, और ऐसा करने से शायद से उन लोगों का भी हेल्प मैं कर पाऊँ सर। एब्सोल्युटली, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको एसएमएस आ जाएगा, कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल कर लेना। या श्योर, थैंक थैंक यू सो मच सर। यू। अजय, हम आपको सुनना चाहेंगे। अजय, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है। यस मैम। अजय, आपने शरद जी से अभी बात करी है और आपने बताया कि हाँ, इस टाइप का प्रोटेक्शन गार्ड बहुत लोगों को चाहिए, बल्कि सभी को चाहिए। आप इस इंडस्ट्री से हैं, तो एक बात बताइए, अगर जैसे जिन लोगों के आप रेफरेंस हमें दे रहे हैं, अगर हम आपसे कहें कि आप उन लोगों को एक बार आप अपने इस पे इंस्टॉल कीजिए, फिर आप उन लोगों को ये रिकमेंड कीजिए और साथ में बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं, तो क्या आप पैसा कमाने में इंटरेस्टेड होंगे? मैम बिल्कुल, ये तो इनफैक्ट आप रॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। पैसा कमाना मैम किसको पसंद नहीं होगा मैम आज के डेट में। बहुत और ये बढ़िया। लॉकडाउन के समय पे तो जहाँ सब कुछ बंद है, लोगों को पैसे की टेंशन है, तो इस टाइम पे तो ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ काम मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मैम। बस सर, तो आज की आज अभी के अभी आप शरद जी को पेटीएम कीजिए, आप अपना इंस्टॉल कीजिए और फिर वो आपसे बात करेंगे। वो आपसे कुछ आपका आधार कार्ड वगैरह मांगेंगे, जिससे वो आपको इस प्रोडक्ट के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के एम्बेसडर के रूप में कंसल्टेंट अपॉइंट कर सके, जो कि फ्री ऑफ चार्ज होता है। और आप भी तरक्की करेंगे, वो भी तरक्की करेंगे, और बाकी सपोर्ट करने के लिए हम सब हैं। आपको पूरी तरह से मदद मिलेगी। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो बाकी भी कैसे पैसा कमा सकते हैं आप, उससे रिलेटेड मैं आपको एक परिवर्तन का लिंक भेज रही हूँ। आप उस लिंक को खोल करके इस अपॉर्चुनिटी को समझिए और फिर शरद जी को कॉल कीजिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। अजय, आप जैसा कस्टमर भगवान सबको दे। और शरद जी, थैंक यू सो वेरी मच, व्हाट ए मॉक सेशन, अमेजिंग, मजा आ गया। पर हाँ, 2 क्वेश्चन और हैं जो हमारे पास चैट पर आए हैं और हम आपसे पूछना चाहेंगे। लोग पूछ रहे हैं, एक नंबर से कितनी आईडी क्रिएट की जा सकती हैं? सो एज अ कंसल्टेंट आप कितनी भी यूनिट्स परचेज कर सकते हो, लेकिन एक नंबर पे एक लाइसेंस एक्टिवेट होता है। फैंटास्टिक। यानी क्लैरिटी है कि भैया आज मैं मोदी केयर कंसल्टेंट हूँ, मैं 50 खरीद सकती हूँ। मैंने हाँ जी, अपने नंबर से 50 खरीद लिए। अब जैसे जैसे मैं एंड यूजर को ये देती जाऊंगी, जो उनके पास लाइसेंस आएगा वो उनका खुद का यूनिक नंबर होगा। एब्सोल्युटली, एक वो उस मोबाइल। लाइसेंस को अपने एक नंबर के लिए यूज कर पाएंगे। ट्रू, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली। फैंटास्टिक सर। और जब भी मोबाइल बदलेंगे या मोबाइल नंबर बदलेंगे, तो उस एक जो लाइसेंस उन्हें जिस नंबर से मिला है, उस यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करके अपने दूसरे नए मोबाइल में इस ऐप को पुराने ही पेमेंट पे वापस डाउनलोड कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, परफेक्ट। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक सर। दूसरी एक, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं पर है ना, आज के लिए एक आखिरी सवाल सर। हमें एक ऐप दिखाई गई थी जब इस प्रोडक्ट के बारे में हमें बताया गया था, तो एक लिंक भेजा गया था हमारे पास, एक साइट भेजी गई थी जिसपे हम जाकर के देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल अब तक कितनी बार हैक हुआ है या हैक करने की कोशिश की गई है। सर क्या होता है, हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं कि वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे इतना ना हमारा अभी फोकस नहीं है। हम सोचते हैं जब हो जाएगा तब देखा जाएगा, या हम तो ये सोचते हैं मेरे साथ तो कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। ये एक बाय डिफॉल्ट हम इंडियंस का सोचने का तरीका है। तो एक आपने हमें कोई तरीका बताया था जिससे हम खुद अपने मोबाइल पे कितनी बार हैकिंग की कोशिश की गई है या हैक हुआ है वो चेक कर सकते हैं। सर उसकी थोड़ी डिटेल बताइए।
So basically मैम एक URL है mightyguardalert.modicare.com, mightyguardalert.modicare.com। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप ईमेल अपनी डालिए और फिर सिक्योर का एक बटन होगा, उसको क्लिक करिए। उस ईमेल आईडी से आपने अगर किसी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर किया है या किसी ऐप के ऊपर रजिस्टर किया है विद दैट ईमेल आईडी, और जहां जहां पर आपने रजिस्टर किया है अगर वो वाला वेबसाइट या ऐप हैक हुआ है तो नेचुरली आपका प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लीक हो गया, लाइक योर ईमेल आईडी, योर पासवर्ड, योर नेम, योर लोकेशन वगैरह वगैरह। तो पास्ट में अभी तक जितने भी हैक्स हुए हैं इस तरह के, वहां पे ये पूरा डेटाबेस है। और अगर उन हैक्स के थ्रू आपकी ईमेल आईडी भी डार्क नेट वेब में गई है तो वो पूरी लिस्ट आपको दिखा देगी। सो ऐसे मैंने चेक किया तो मेरा ईमेल आईडी पुराने वाला 15 वेबसाइट्स के थ्रू लीक हुआ था। ओह माय गॉड। जब मुझे ये मालूम चला तो मैंने फटाफट उसको बंद किया अपने ईमेल आईडी को। कुछ मेरे बैंक्स के अकाउंट में वो जुड़ा हुआ था ईमेल आईडी, तो मैंने वहां से हटाया और अपना नया ईमेल आईडी डाला। क्योंकि मुझे और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे कि adobe.com एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, या लिंक्डइन जो कि प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। एक वेबसाइट थी गाड़ी, मैंने 2015 में शायद रजिस्टर किया था और मैंने सोचा था कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा। मुझे क्या मालूम था कि मेरा पासवर्ड, लोकेशन, ये सब कुछ लीक हो जाएगा वहां से। तो ये आपको पता चलता है कि पास्ट में आप कब कब हैकिंग के विक्टिम बने हैं। ओके ओके, दैट्स ग्रेट सर। इससे ना हम जो भी जिस भी कस्टमर से हम बात कर रहे हैं या खुद को भी समझाने के लिए छोटा सा चेक, देखिए अब ऐसा है हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया होने पे निकल पड़ा है, अब हमें कोई रोक नहीं सकता और अब तो मजबूरी है, अब ये कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी चॉइस की बात नहीं है कि भैया मेरी मर्जी होगी तो मैं डिजिटल जाऊंगा, मेरी मर्जी नहीं है तो मैं डिजिटल नहीं जाऊंगा। अब तो हर एक हिंदुस्तानी, जैसे कि आज हमारे जो मेड होती हैं, जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं, जो फल वाला सब्जी वाला, यहाँ तक कि भिखारियों के पास भी मोबाइल फोन होता है। पहला था कि कुछ लोगों के पास होता था, आजकल हर किसी के पास मोबाइल है। ऐसे ही आने वाले वक्त में हर किसी के पास जब डिजिटल हम जा ही रहे हैं तो ये प्रोटेक्शन होगा। और एक खुशी की बात है सर जो मेरे मन में आई है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जैसे बिस्लेरी को जाना जाता है कि अगर आज मिनरल वाटर की बात आती है तो लोग नाम लेते हैं बिस्लेरी, कि जरा बिस्लेरी दे देना, कोई नहीं कहता मिनरल वाटर बॉटल दो। मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि मोदी केयर ने सबसे पहले पहल की है, और जिस तरीके से हम लोग इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरीके से लाखों लोग इस अवेयरनेस के मिशन पे निकल गए हैं, आने वाले समय में मोबाइल प्रोटेक्शन ऐप माइटी गार्ड के नाम से जानी जाएंगी। कोई ये नहीं कहेगा मुझे मोबाइल प्रोटेक्शन ऐप दो, लोग ये कहा करेंगे जरा एक माइटी गार्ड दे देना, जल्दी से जल्दी चलो नया मोबाइल लिया है इस पे माइटी गार्ड प्रोटेक्शन लगा दो। मोबाइल प्रोटेक्शन ऐप को माइटी गार्ड के नाम से हिंदुस्तान में जाना जाएगा। हमारे पास मौका है सारे विश्व में ये इस नाम से जाना जाए। इट्स अमेजिंग सर। मैम जस्ट वन लाइन लास्ट में, iOS के बारे में हमने बात की थी कि घंटों में आ जाएगा, बट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। यू कैन गो ऑन टू द ऐप स्टोर एंड यू कैन डाउनलोड द माइटी गार्ड फॉर योर आईफोन आल्सो। फैंटास्टिक फैंटास्टिक शरद जी, मोदी केयर हमारी सोच से बहुत ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आज इस अच्छे से सेशन के लिए। आपका दिया हुआ ज्ञान बिल्कुल दिल तक जाता है, दिमाग को सेट कर देता है और हम सब इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए काम में लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर ऑल योर ट्रेनिंग्स एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। लीडर्स, थैंक यू सर। लीडर्स छा जाइए, iOS के लिए भी आ गया है और आपने सुना, आपने देखा, आपने समझा, सारे हिंदुस्तान को इसकी जरूरत है। पर इस समय जो पहल करेगा वो जीतेगा। आपको के और एम के बारे में समझ में आया था, पहले नॉलेज एंड देन मनी। नॉलेज आपके पास आ गई है, बट अगर आज आपने इस प्रोडक्ट के बारे में जाकर के 2-4 लोगों से बात नहीं करी, अगर आज आपने लोगों को कॉल नहीं किया और इसके बारे में नहीं समझाया, तो जो भी आज इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो आप भूल जाएंगे। और जो भी आज आपने सुना, अगर आज 2-4-5 लोगों से बात कर ली तो ये आपके ब्रेन पर हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाएगा। तो आज की आज कॉल ऑफ एक्शन आज का यही है, हम सबको आज की आज अपने फोन के लिए
ऑर्डर करना है माइटी गार्ड, और कम से कम 4 प्रोस्पेक्ट से, 4 कस्टमर से, जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, जिनके आप शुभ चिंतक हैं, उन 4 लोगों से इस प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। जो भी आज आपने जानकारी ली उसका रिवीजन करना है, और अपने 5 डाउनलाइन को कॉल कीजिए। ये मत सोचिए, फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि उन्होंने भी जूम सेशन अटेंड कर लिया है। आप अपने 5 डाउनलाइन को कॉल करके इस प्रोडक्ट के बारे में, इन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, इस सारी और क्लैरिटी के बारे में बताइए, क्लैरिटी दीजिए, जिससे आपकी टीम इस प्रोडक्ट का पूरा फायदा उठा सके। आज का जो ये सेशन था, ये सुरेखा भार्गव फेसबुक पर लाइव भी है, तो अगर आपको रिवीजन करना हो, अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हो, या अपने किसी डाउनलाइन को दिखाना चाहते हो, तो फेसबुक लाइव पर सुरेखा भार्गव फेसबुक टाइमलाइन पर आप जाकर के इस लाइव को देख सकते हैं। आपका पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उससे भी बड़ा आपके सपनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मिलकर के पूरे करते हैं सबके ख्वाब। ऑल द वेरी बेस्ट।